Jai Narayan, good morning dear students. In today's class we will discuss on the topic that is pH of the solution. So basically बेटा pH होता क्या है? pH जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़े हैं, pH that is equal to minus log of H3O plus के ions, minus negative logarithm of the H3O plus ions. एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. मान लेते हैं कि हमें कह रहा है फाइंड pH of a solution which has H3O plus ion concentrated as 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर. ठीक है, देखिए नेगेटिव लॉगरिथम दे रहा है हमारा, तो pH दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10, कितना दिया था, माइनस ऑफ लॉग 10 10 की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 3 log 10 ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 3. क्लियर है, यहाँ -3 दिया है. ठीक बेटा, तो हमारा वैल्यू आ गया pH ऑफ द सॉल्यूशन 3. हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक कितनी pH वैल्यूज़ जो होती हैं वो सब एसिडिक होती हैं, 7 न्यूट्रल होता है एंड 7 to 14 आपके जो भी आते हैं वो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं या बेसिक pH को वो इंडिकेट करते हैं. Kw एक फैक्टर होता है. नॉर्मल अगर हम देखें तो 10 की पावर -14 प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था एंड प्रीवियस वीडियो में भी है. इतनी वैल्यू होती कितने पे, कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे. क्या होता है Kw, H3O प्लस के आयंस का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयंस के कंसंट्रेशन का. Kw देखिए 10 की पावर 14 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. क्यों, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, दोनों का स्क्वायर का होगा. इसका एक्टिव मास स्टोइचियोमेट्री 1 1 तो एक्स स्क्वायर. तो x की वैल्यू अगर हम चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दिस हो जाएगा, मतलब 10 की पावर -7 कंसंट्रेशन का अमाउंट H3O प्लस प्रेजेंट है और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 प्रेजेंट है. ठीक है, तो H3O प्लस विल बी इक्वल टू 10 की पावर -7. तो pH इसका अगर हमको निकालना हो माइनस ऑफ लॉग 10 H3O प्लस आयंस का, देन pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 की पावर -7 H3O आयन का कंसंट्रेशन दिया ही है, तो 7 log 10 दैट इज इक्वल टू 7. मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन कुछ होगा हमारा, क्योंकि ये 7 क्या है, न्यूट्रल को डिनोट करता है. ठीक है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा, सपोज ये एसिडिक सॉल्यूशन था या एसिडिक सॉल्यूशन का हम pH कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू pH वहाँ क्या होगा, लेस देन 7 होगा. मतलब 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, ये सब एसिडिक सॉल्यूशन के pH को इंडिकेट करते हैं. अब H3O प्लस के आयंस के कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है OH माइनस से, तो ये एसिडिक आयन होगा. ठीक है, H3O प्लस के आयंस देखिए हमारे ज़्यादा हैं और 10 की पावर -7 तक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा. उसी तरह बेसिक सॉल्यूशन OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे H3O प्लस आयन से, तो ये बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा. हम 63 डिग्री सेल्सियस पे चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. Kw हमें दिया है 10 की पावर -13. H3O प्लस के आयन के कंसंट्रेशन इक्वल है OH के. ठीक है, OH माइनस आयंस के. तो Kw इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -13, तो अंडर रूट से इसको करेंगे तो 13/2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -6.5 आ गया. H3O प्लस आयंस के कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं हम, तो 10 की पावर -6.5. तो pH की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ लॉगरिथमिक 10 ऑफ 6.5, क्योंकि H3 की वैल्यू ये दी है, हमने देखी यहाँ पे पुट कर दिया, तो इक्वल टू कितना आ गया, प्लस ऑफ 6.5. ये वैल्यू हमारी आ गई H3O प्लस आयन के. देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द pH ऑफ 10 की पावर -2 मोल ऑफ HCl. तो HCl डिसोसिएट होगा H प्लस ऑफ Cl माइनस में. 10 की पावर -2 मोल्स हैं. ठीक है, HCl के भी, H प्लस के भी हैं, Cl माइनस के. तो हमें H प्लस का जब कंसंट्रेशन निकालना होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -2 मोल्स. pH क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग 10 ऑफ 10 की पावर -2. अब ये क्या आ जाएगा, pH हमारा 2 आ जाएगा. मतलब इस तरीके से छोटे से न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए. नाउ फाइंड द pH ऑफ वीक एसिड. वीक एसिड्स अगर आपको मिले हो तो उनका pH कैसे निकालेंगे. सपोज दिस इज द रिएक्शन HA, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे H प्लस एंड A माइनस आपको दे रहा है. K की वैल्यू क्या है, 2 × 10 की पावर -8 है. इनिशियल एंड इक्विलिब्रियम स्टेज पे हम देखते हैं ये कैसे डिसोसिएट हो रहा है. तो 8 मोल्स प्रेजेंट है, 0 0 इनिशियली, तो यही होगा, रिएक्टेंट साइड होगा, प्रोडक्ट साइड में अभी कुछ बना ही नहीं है. एट इक्विलिब्रियम 8 में से जितने डिसोसिएशन हो रहे हैं 8 माइनस ऑफ 8 अल्फा, 8 अल्फा ये प्रेजेंट है एंड 8 अल्फा ये भी प्रेजेंट है.
के अगर हम निकालें तो H प्लस, देखिए प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में H प्लस एक्टिव मास, A माइनस का एक्टिव मास एंड रिएक्टेंट का HA का एक्टिव मास। तो 8 अल्फा डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 अल्फा दिख रहा है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, 8 बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर। नॉर्मली देखें तो ये हमारा क्या है, अगर वीक होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी होगी 1 से, ठीक, वीक एसिड के लिए याद रखिएगा। अल्फ़ा जो आपका वैल्यू यहाँ से एक आता है, बहुत ही कॉमन फैक्टर जिसको आपको याद रखना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाय 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, आगे हमारी हेल्प करेगा ये। न्यूमेरिकल एक समझते हैं, इसी पे ही चल रहा है हमारा आगे। H प्लस का अगर आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू 8 अल्फा, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 1/2 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि ये कंसंट्रेशन आया था मेरा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/2, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -4 मोलर मास आ गया। pH अगर हम इसका निकालना चाहें तो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 4 इंटू 10 की पावर -4 प्रोवाइडेड है, माइनस ऑफ लॉग 10 टू द पावर 4, लॉग 10 से ये देखिए कर रहे हैं, ठीक है, प्लस ऑफ लॉग 10 ऑफ 10 की पावर -4, ठीक, एक बार ये वाले टर्म से एक बार ये वाले टर्म से, दैट इज इक्वल टू लॉग 4 क्या होता है 2 इंटू 2, लॉग 10 ऑफ 2 की पावर 2 एंड -4 आ गया, लॉग 10 ऑफ 10 की पावर -4 का। जब इनको मैंने सॉल्व किया तो 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू 0.3 एंड -4, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती रख दिया, 4 माइनस 0.6 3.4 हमारा pH आ गया, समझिए। तो वीक एसिड का pH जो हमने निकाला, ये सब चीज़ें जो हमें प्रोवाइडेड थी वहाँ से कितना आ गया 3.4 pH इस रिएक्शन का आया मेरा। सपोज कभी कभी हो सकता है कि मिक्सचर हमें प्रोवाइडेड हो, अगर मिक्सचर्स प्रोवाइडेड होंगे, एक एसिड या एक बेस ना हो कि पूरा मिक्सचर है एसिड और बेस का मिक्सचर, तो कैसे हम निकालेंगे pH ऑफ अ मिक्सचर। मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, फाइंड द pH ऑफ अ मिक्सचर, HCl 1 लीटर है, 10 की पावर -2 मोल ऑफ HNO3 है 2 लीटर कंसंट्रेशन के साथ। कोई नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 10 की पावर -2 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। मोलर मास जब निकाला दैट इज इक्वल टू n बाय वॉल्यूम इन लीटर, 10 की पावर -2 है, n नहीं पता, 1 लीटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मोल्स ऑफ HCl, 10 की पावर -2 मोल्स किसका, HCl में H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रेजेंट है, तो मोलर मास n बाय v, 10 की पावर -2 दैट इज इक्वल टू n बाय 2, n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल्स ऑफ HNO3, 2 लीटर प्रेजेंट है ना, देखिए तो 2 से 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल्स कितना प्रेजेंट होगा इसमें, H प्लस आयंस का प्रेजेंट होगा, या टोटल H प्लस आयंस वो कितने हो गए 3 इंटू 10 की पावर -2 मोल्स ऑफ H प्लस। टोटल वॉल्यूम अगर हम 3 लीटर मान ले तो कोई प्रॉब्लम, 2 लीटर था, 3 लीटर का हम देख लेते हैं। तो n प्लस n बाई वी 3 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 3 10 की पावर -2 मोल्स प्रेजेंट हैं। और सिंपल करने के लिए एक ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले में कुछ चीज़ें याद रखनी है। दिस फॉर्मूला इज़ यूज्ड ओनली व्हेन ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो दोनों या मोनो बेसिक टाइप का हमारा केमिकल प्रेजेंट हो। तो H प्लस आयंस अगर आप निकाल रहे होगे और इन सब चीज़ों को याद रख के, तो M1V1 प्लस ऑफ M2V2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 कर देंगे, तो हमारा pH ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा। मोनो बेसिक होना चाहिए, ठीक, लाइक HNO3 इस तरीके के एसिड, मोनो बेसिक डाइबेसिक। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। पहला है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, HCl का जो प्रेजेंट है जिसका pH 1 है, बनाना क्या है, टू क्रिएट एन एक्वस सॉल्यूशन विथ pH ऑफ 2। तो पहले क्या चीज़ें हमें प्रोवाइडेड है और क्या करना है उसको हम लिख लेते हैं। HCl है pH 1 के साथ, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर -1 मोल्स पर लीटर मोलैरिटी थी, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो जाएंगे 10 की पावर -1 मोल्स होंगे। रिक्वायर्ड pH हमें कितना बनाना है 2 बनाना है। H प्लस आयंस दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -2 करना है हमें। हम मान लेते हैं कि x लीटर ऑफ वाटर हमने ऐड किया ताकि ये 2 pH 2 में कन्वर्ट हो जाए।
तो टोटल वॉल्यूम अब क्या चेंज हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ क्या हो जाएंगे, 10⁻⁻1 मोल्स थे। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी कितनी करनी है, 10⁻², करनी है। तो 10⁻² इज इक्वल टू 10⁻1 डिवाइडेड बाय x+1, वॉल्यूम जितना करना था। x+1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, ये देखिए, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 लीटर। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 9 लीटर्स ऑफ वाटर टू मेक द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इक्वल टू 2। क्लियर है, 9 लीटर पानी हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि ये जो है इसका pH हमारा 2 पहुंच जाए। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, HCl है प्लस बैरियम BaOH का होल ट्वाइस, ये दो केमिकल्स हैं। इसमें pH HCl का 3 है एंड POH क्योंकि ये बेस का है इसका 3। 2 लीटर ये प्रेजेंट है, ये 500 ml प्रेजेंट है, ठीक, मतलब इनका एक्वा सॉल्यूशन इतना प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ क्या है, 2 × 10⁻³ प्रोवाइडेड है। pOH ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या हो गया, 3 हो गया। 500 ml OH का है, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट है वॉल्यूम 500 ml में। हम OH माइनस आयंस के कंसंट्रेशन को निकालते हैं। तो 10⁻³ × 1/2, क्योंकि 2 है, देखिए 2 है ना, 10⁻³ × 1/2। तो नेट H+ कितने मोल्स हो गए, 2 × 10⁻³ और -1/2 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2 × 10⁻³ मोल्स। टोटल वॉल्यूम हमें प्रोवाइडेड था कि 2.5 लीटर में हमें इसको पूरे सॉल्यूशन को बनाना है। तो H+ इज इक्वल टू N/V, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो 3/2 × 10⁻³, 2.5 कितना होता है, 5 डिवाइड बाय 2। H+ आयंस इज इक्वल टू अब कितने हो जाएंगे, 3/5 × 10⁻³। इसको बेटा आप लोग कर लीजिएगा, जानते हैं सिंपल मैथमेटिक्स है। H+ इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ × 2, आपका आ गया 6 × 10⁻⁴। तो log 10 ऑफ 6, अब 6 का log निकालने से अच्छा है 2 and 3 में हम ब्रेक कर देते। तो log 10 ऑफ 2 × 3, जब मल्टीप्लिकेशन में log होता है तो log 2 + log 3। अब इन दोनों की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका pH आ जाएगा।